मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि पंचमुखी हनुमान जी हैं और आपने ब्रह्मा जी के भी सुने होंगे कि चार मुख हैं। लेकिन और कौन कौन से ईष्ट हैं जिनके एक से ज्यादा मुख है और क्यों है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी चीज जानकारी लाएंगे। और ये चैनल हमारा विरासत को लेकर है, संस्कृति को लेकर है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से ईस्ट हैं जिनका एक से ज्यादा मुख है और क्यों है। और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप क्या लेके आए हैं? एक, मुझे भी पहली बार ऐसा पता लग रहा है कि और भी देव हैं जिनके एक से ज्यादा मुख हनुमान जी पंचमुखी हैं। इसके बारे में तो आप बहुत लोगों को पता है। ब्रह्मा जी की आपने मूर्ति देखी होगी, फोटो देखी होगी, तो उनमें भी 3 मुख के ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन देवादेव महादेव के भी 5 मुख हैं। और महादेव को पंचमुखी रूप क्यों धारण करना पड़ा, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। अमूमन आपने देखा होगा कि हम महादेव की या देवा शंकर की पूजा जो है शिवलिंग के रूप में ही होती है। चित्र के रूप में और फोटो के रूप में पूजा बहुत कम है। और ऐसा हमारे पुराणों में, पौराणिक ग्रंथों में बताया भी गया है कि देवादेव महादेव ने शिवलिंग दिया समाज को, सृष्टि को, कि आप इसका पूजन कीजिए और उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो शिवलिंग की भी पूजा कैसे शुरू हुई थी वो मैंने आपको पिछले दिनों बताई थी। लेकिन हमारे योग में, हमारे तंत्र में पंचमुखी शिव की पूजा की जाती है और वो पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही फलदायी होती है। भगवान महादेव का 5 मुखों वाला जो स्वरूप है वो शिव की महाशक्ति का प्रतीक है। वो 5 तत्वों का प्रतीक है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इनका। और 5 स्वरूपों का इसलिए मैं कहता हूं कि देवताओं में केवल एक देव ऐसे हैं, त्रिदेवों में भी केवल एक देव ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति, संहार, माया और कृपा या मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का सृजन हो, जन्म हो, पालन हो, संहार हो या फिर मोक्ष, 5 का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने पंचमुखी रुद्राक्ष देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। ये पंचमुखी रुद्राक्ष जो है भगवान के 5 मुख वाले स्वरूप का जो है प्रतिनिधित्व करता है। भारत में बहुत कम जगह पर पंचमुखी महादेव के मंदिर हैं जहां 5 मुख में वो हैं और उनकी पूजा की जाती है। और ये चारों स्थान जो है ये खास तौर पर तंत्र साधना के लिए, गुप्त योग साधनाओं के लिए और ब्रह्म ज्ञान की साधनाओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में रावर खेड़ी में एक मंदिर है, पंचमुखी महादेव का है। आंध्र प्रदेश में श्री सैलम में पंचमुखी शिव मंदिर है। चेन्नई तमिलनाडु में पंचमुखी मंदिर है। और चौथा मंदिर जो है वो पंचमुखी महादेव मंदिर बिहार में कटिहार जिले में है। और बिहार से ही लगे झारखंड के बोकारो में भी पंचमुखी महादेव का मंदिर है। पंचमुखी स्वरूप की पूजा करने से जो साधक है, जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, उसका 5 तत्वों पर भी नियंत्रण हो जाता है, उसकी 5 इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है और उसकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है। अब देखिए, आखिर भगवान शंकर को क्या जरूरत पड़ी, ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते उन्हें 5 मुख धारण करने पड़े। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर अपना किशोर रूप धारण किया। विष्णु भगवान के इस मनोहारी रूप को देखने के लिए
सारे देवी देवता जो है बैकुंठ में पधारे। ब्रह्मा जी भी गए और वहां महादेव भी गए। अब चूंकि भगवान विष्णु महादेव जी के इष्ट हैं और महादेव भगवान विष्णु के इष्ट हैं, तो भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु के उस मनोहारी रूप को देखा तो वो तृप्त नहीं हुए। उन्हें लगा कि एक मुख से देख रहे हैं तो सामने से देख रहे हैं, अच्छा, और इनको चारों तरफ से देखना चाहिए। चारों तरफ से अगर हम देखेंगे तो इनके पूरा स्वरूप दिखाई पड़ेगा, मतलब उनके मन के संपूर्ण रूप दिखाई पड़ेगा। तो बाकी देवता तो इस बात से ही तृप्त हो रहे थे कि वो सामने से भगवान विष्णु के उस मनोहारी रूप का दर्शन कर रहे थे, लेकिन शिव जो है उस पर संतुष्ट नहीं, और उनके मन में ऐसा भाव जागा। और जैसे ही उनके मुख में भाव जागा तो महादेव के 5 मुख प्रकट हो गए। और जब 5 मुख प्रकट हो गए तो वहां पर जो है सारे देवता जय जयकार करने लगे। भगवान विष्णु ने देखा, मुस्कुराए और बोले कि अद्भुत महिमा है आपकी, और वहीं पर उन्होंने उनका नाम पंचानन दे दिया। अच्छा, पंचानन, महादेव का पंचानन नाम भी वही उसी स्वरूप से पड़ा। और भगवान का जो सबसे सहज और सबसे सुलभ जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र बोला जाता है, क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, केवल ओम 5 अक्षर है, 5 अक्षर है, पंचाक्षर। ओम नमः शिवाय। इसलिए जब हम जल अर्पित करते हैं तो ओम नमः शिवाय। वो आप मतलब इस जो मैंने बताया ना कि जो सबसे ऊर्जावान स्वरूप है महादेव का, और इस मंत्र के द्वारा आप उसकी आराधना करते हैं और उसकी ऊर्जा आपको और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस पंचाक्षर मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। अब देखिए, ये जो 5 मुख थे, ये किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कौन सा रूप था और इनका नाम क्या था? एक मुख का नाम था सद्दोजात। सद्दोजात, ठीक है। जब, और ये वो रूप है महादेव का जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ये पौराणिक कथा, क्योंकि इसमें विवाद है। कहीं कहा जाता है कि सबसे पहले विष्णु भगवान आए, कहीं कहा जाता ब्रह्मा जी आए, कहीं कहा जाता देवादेव महादेव। हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि विष्णु जी की नाभि से कमल। हाँ वही, लेकिन जो हमारे पौराणिक इस प्रसंग में जो चीज बताई गई है, और ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि सद्दोजात जो भगवान का नाम है, जो उनका एक मुख का नाम है, वो तब था जब महादेव ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। दूसरा वामदेव, महादेव को वामदेव भी कहा जाता है। जब भगवान शिव ने विष्णु भगवान की तरह इस सृष्टि का पालन किया, जैसे कि इस समय सावन में भगवान शिव यहीं आ जाते हैं, इसीलिए, और विष्णु जी आराम करने के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए देवादेव महादेव को देवादेव कहा जाता है, क्योंकि वो 5 स्थितियों को, जो मैंने शुरू में बताई, 5 स्थितियों का नियंत्रण उनके हाथ में रहता है। ब्रह्मा को जन्म दिया का मतलब सृष्टि को जन्म दिया, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की। वामदेव स्वरूप में विष्णु भगवान की तरह उन्होंने सृष्टि का पालन किया। तीसरा रूप है उनका अघोर, अघोर रूप है। जब रुद्र रूप उन्होंने धारण किया और संहार किया, देखिए सृजन, पालन और संहार, 3 रूप हो गए। चौथा उनका रूप है तत्पुरुष रूप, उसको तत्पुरुष कहा जाता है। जब शिव ने ध्यान में स्थित होकर आत्मा का अनुभव किया। 5वां ईशान का जो सबसे दिव्य, जो महादेव का जो सबसे दिव्य स्वरूप माना जाता है और जो सबसे सूक्ष्म माना जाता है, और जिसकी की आराधना केवल बड़े तांत्रिक, बड़े योगी, बड़े सिद्ध लोग ही कर सकते हैं, साधक कर सकते हैं, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो है 5वां ईशान। महादेव को ईशान भी कहा जाता है। ये सारी दिशाओं से और सारे काल से और सब चीज से परे रूप है। तंत्र शास्त्र में पंचमुखी शिव का ध्यान करने के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। और जो लोग तंत्र की साधना करते हैं वो पंचमुखी शिव का ध्यान इसलिए भी करते हैं क्योंकि तंत्र की साधनाएं बहुत कठोर होती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं।
तमाम उसमें व्यवधान पड़ सकते हैं। तो साधक जो है तांत्रिक साधना शुरू करने से पहले पंचमुखी शिव का ध्यान इसलिए करता है कि उसे सभी दिशाओं से सुरक्षा मिले, पांचों तत्वों पर उसका जो है नियंत्रण हो जाए, क्योंकि जब तक तत्वों पर नियंत्रण नहीं होगा आपकी साधना सफल नहीं होगी। पंच कर्म जो सृष्टि, पालन, संहार जो भी मैंने बताया, जो माया और मोक्ष, इनमें संतुलन आ जाए और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। भगवान के पंचमुखी स्वरूप से इस धारणा को भी गलत किया जा सकता है और माना जा सकता है, और ये धारणा भी गलत है कि जो लोग कहते हैं ना कि भगवान खाली जो है संहार करते हैं, भगवान महादेव जो है संहार के देवता है। संहार के देवता नहीं है, संहार के साथ पालन करने वाले भी, मोक्ष के भी है और सृष्टि के भी है और सृजन के भी है। ठीक है, ये 5 स्वरूपों वाला जो महादेव का रूप है, ये चेतना के जो 5 आयाम होते हैं, और चेतना के 5 आयाम क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ब्रह्म। मतलब जो 5 आयाम है चेतना के, तब आप चेतनावान होंगे, तब आप ब्रह्म से मिलेंगे, तब इन 5 से आप 5वें स्तर पर पहुंचेंगे। शरीर से आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, तब आप जानेंगे कि मैं कौन हूं, आत्मा। और जब आप जान लेंगे कि मैं कौन हूं, तो ब्रह्म से आपका साक्षात्कार हो जाएगा और ब्रह्म को आप समझ पाएंगे। भगवान शिव को महादेव और आदिदेव कहने के पीछे भी इसी पंच स्वरूप की बड़ी भारी भूमिका है, और वो इसलिए है जो मैंने बताया आपको कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु भगवान ने पालन किया, लेकिन महादेव ने सृष्टि का निर्माण किया शिव जी की उत्पत्ति करके, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में वो इस सृष्टि का पालन करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो इस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। वो किसी के पक्ष नहीं। जितनी माया आपको दिखाई पड़ती है सृष्टि में, वो भी भगवान के चौथे स्वरूप का वो है, और 5वां स्वरूप जो उनका ईशान का स्वरूप है, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ये इनका आध्यात्मिक महत्व है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो भगवान महादेव के आप पंचाक्षर का जो सामान्य साधकों के लिए है, ओम नमः शिवाय का जाप। और आपने देखा होगा कि रास्ते में लोग चलते हैं तो माला लेके चलते हैं, हाँ, जाप करते हैं और जाप करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप देखिए, भगवान महादेव तो इतने भोले हैं, उनका नाम ही भोले बाबा है, कि आप जैसे भी चाहें उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जाप देखिए, जाप के बारे में तो कलयुग में ये कहा गया है, हाँ, जाप नाम ही सबसे बढ़िया, जप नाम सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। और इस जाप की महिमा के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है कि जप करने में आपको कोई बहुत ज्यादा नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं है। वैसे आप कोई अनुष्ठान अगर करते हैं तो उसमें बड़े नियम कायदे कानून कर्मकांड होता है, इसमें आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं। और महादेव का जाप तो जो है आपका मन में अपने जब चाहे करते रहिएगा। और सो उठ के, जब आप सो के उठते हैं, नहाते हैं, स्नान करने के बाद आप शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं, तो बस ओम नमः शिवाय बोलना है। तो इससे आप एक चीज समझ लीजिए कि भले आपको उनके पंचमुखी स्वरूप नहीं है, आप शिवलिंग को ही अर्पित कर रहे हैं, लेकिन जब इस पंचाक्षर, इस मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये सीधा पंचमुखी भगवान महादेव के पास जाता है। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जल अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय बोले, ताकि उनके पंचमुखों को ये जाए, और पंचमुखी स्वरूप को जाए, और आपको उनका आशीर्वाद मिले। तो ये बहुत रोचक कहानी और रोचक के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना। मैं तो भगवान महादेव का भक्त हूँ, लेकिन मैंने ये कहानी नहीं सुनी थी उनके पंचमुख को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही उत्तम ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी, और हमारे दर्शकों को बहुत फायदा इसका होगा। ओम नमः शिवाय बोलिए, और ओम नमः शिवाय बोल के आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। और आपसे फिर वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। ऐसे ही एक और वीडियो के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।